चलिए अब हम लोग सेक्शन 6 में क्या देखा था, हम लोगों ने सेक्शन 6 में क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट्स देखा था, जिसमें सबसे पहले कोर्ट ऑफ सेशन था, फिर फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट था, सेकंड क्लास था और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थे। अब हम लोग इनका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे कि कोर्ट ऑफ सेशन ये चारों को कौन बनाएगा, स्टैब्लिशमेंट पढ़ेंगे और डिफरेंट सेक्शंस में स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन दिया गया है सेक्शन 9 और सेक्शन 10 में। अगर सजेस्ट किया आप बेर एक्ट खोल के रखेगा ताकि आपको ये फ्लो चार्ट अच्छे से समझ में आ जाए। सेक्शन 9 सबसे पहले बात करता है स्टैब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, स्टैब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में बात करता है। तो अब बोला जाता है क्लॉज 1 में बोला गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टैब्लिश करेंगे कोर्ट ऑफ सेशन। अब ये कोर्ट ऑफ सेशन कहाँ स्टैब्लिश करेंगे, हर एक सेशन डिवीजन में एक कोर्ट ऑफ सेशन स्टैब्लिश करेंगे। तो हम लोग सेक्शन 7 में सेशन डिवीजन पढ़े थे कि एक सेशन डिवीजन मतलब एक डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये बोल सकते हैं हम लोग कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेशन डिवीजन, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेशन डिवीजन कोर्ट ऑफ सेशन स्टैब्लिश करेंगे कौन, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट। क्लॉज 1 बोलता है। क्लॉज 2 बोलता है कि every court of session shall be presided over by a judge to be appointed by high court। अब तो कोर्ट ऑफ सेशन हमने बना दिया। अब कोर्ट ऑफ सेशन को कोई तो हेड करेगा, कोई तो बैठेगा कोर्ट ऑफ सेशन में। तो वही क्लॉज 2 बोल रहे हैं कि जो भी जज बैठेंगे कोर्ट ऑफ सेशन में, हम लोग जिनको सेशन जज बोलते हैं, ठीक है, तो ये जो सेशन जज है वो कौन अपॉइंट करेगा, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। यही बोल रहा है क्लॉज 2। क्लॉज 3 बात करता है एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज के बारे में। क्लॉज 3 बोलता है द हाई कोर्ट में ऑल्सो अपॉइंट। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आप पढ़ेगा तो यहाँ पे शैल है। शैल मतलब कोर्ट ऑफ, अब आप कोर्ट बना रहे हो, वहां उसका हेड ही नहीं बैठाओगे तो क्या फायदा उस कोर्ट बनाने का। तो मैंडेटरी एक सेशन जज होने चाहिए, पर यहाँ पे मे लिखा हुआ है, मतलब अगर रिक्वायरमेंट हो, अगर वर्कलोड ज़्यादा हो तो हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकते हैं एडिशनल सेशन जज को एंड असिस्टेंट सेशन जज, जो किसका काम आसान करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन का काम आसान करेगा। ठीक है, क्लॉज 3 में दिया गया। क्लॉज 4 में दिया गया है द सेशन जज of one session division may be appointed by the high court to be also additional session judge of another division and in such case may sit for dispose of cases at such place in other division as high court में direct। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये जो additional session judge हैं वो दो डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट ऑफ सेशन, तो दोनों के वो क्या बन सकते हैं, एडिशनल सेशन जज बन सकते हैं। अगर हाई कोर्ट ये बोलते हैं कि हाई कोर्ट बोल सकते हैं एडिशनल सेशन जज को कि आप एक या एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के आप क्या बन जाओ, एडिशनल सेशन जज बन जाइए, और फिर इनका जो प्लेस ऑफ सिटिंग है वो यहाँ पे भी बैठ सकते हैं, यहाँ पे भी बैठ सकते हैं, जहाँ पे भी बैठ सकते हैं वो कौन डिसाइड करेगा, हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। तो क्लॉज 4 में यही बोला गया। क्लॉज 5 में वेकेंट सीट के बारे में बोला गया है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ऐसा केस आता है जहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन जज जो है उनका सीट वेकेंट है मतलब कोई उस पोजीशन को अभी होल्ड नहीं कर रहा, एब्सेंट नहीं है, वो छुट्टी में नहीं गए, वो वेकेंट है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोर्ट ऑफ सेशन जज जो है वो क्या कर गए हैं, वो रिटायर कर गए, अब उनके रिटायरमेंट के बाद दूसरे का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, तो ये जो सीट है ये सीट वेकेंट हो गया। अब ये सीट वेकेंट हो गया और इस टाइम पे अगर अर्जेंट केस आता है तो अब इस केस का सुनवाई कौन करेगा, सुनवाई करेगा एडिशनल सेशन जज करेंगे या फिर असिस्टेंट सेशन जज करेंगे। जस्ट इन केस अब एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज का भी सीट वेकेंट है या वो लोग नहीं है, तब इनके केस में कौन करेगा, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप में कौन करेगा, अगर फर्स्ट स्टेप भी नहीं है तो सेकेंड स्टेप में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी नहीं है तो नीचे जितने भी मजिस्ट्रेट है वो क्या कर सकते हैं, वो इस अर्जेंट केस को डील कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि
पूरे ही क्रिमिनल कोर्ट में या क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सारे ही मजिस्ट्रेट वेकेंट है, या ऐसा नहीं होता, कोई ना कोई तो रहेंगे। तो अगर कोर्ट ऑफ सेशन वेकेंट है तो सबसे पहले तो एडिशनल और असिस्टेंट को जाएगा। अगर वो लोग नहीं हैं तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अगर चीफ जुडिशियल भी नहीं है तो फिर जो भी मजिस्ट्रेट है उस कोर्ट में वो डील करेंगे क्या, सेशन जज को क्या बोलते हैं, वो डील करेंगे अर्जेंट केस को। ठीक है, तो ये वेकेंट सीट के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट हो गया क्लॉज 6। क्लॉज 6 टॉक्स अबाउट प्लेस एंड टाइमिंग ऑफ सिटिंग। मतलब क्या हो गया कि ये अब जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो कहाँ बैठेगा, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है ये पर्टिकुलर क्लॉज। सबसे पहला ये बोलता है कि ये हाई कोर्ट जहाँ नोटिफाई करेगा टाइम एंड प्लेस, वहीं बैठेंगे कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, पर यहाँ पे बट होता है, पर अगर कोई भी पार्टी या विटनेस के कन्वीनियंस पे, अगर कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि पार्टी या विटनेस के कन्वीनियंस पे कहीं और बैठना चाहिए, तो फिर वो कहीं और या किसी और टाइम पे बैठना चाहिए, तो फिर वो क्या करेंगे, तो फिर वो विथ कंसल्टेशन विथ प्रोसिक्यूशन एंड अक्यूज और दोनों पार्टी के कंसल्टेशन पे वो क्या करेंगे, वो कहीं और बैठ सकते हैं। तो जनरली वो वहीं बैठेंगे, फर्स्ट पार्ट में बोला गया है जनरली वो वहीं बैठेंगे जहां हाईकोर्ट उनको नोटिफाई किया, और उसी टाइम पे वर्क करेंगे जहां हाईकोर्ट जितने टाइम पे उनको हाईकोर्ट नोटिफाई किया। पर अगर ऐसा कोई केसेस आ जाता है जहां पे पार्टी विटनेसेस आ नहीं सकते हैं, तो फिर उनके दोनों पार्टी को कंसल्ट करके उनके कन्वीनियंस के हिसाब से वो किसी टाइम पे या किसी कोई भी प्लेस पे वो बैठ सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि अभी तक ये हुआ नहीं है, ये पर्टिकुलर चीज़ ऑलरेडी हो चुका है हर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। ठीक है, जहाँ पे आधी रात को कोर्ट ऑफ सेशन बैठा था। चलिए, अब आई होप आपको सेक्शन 9 क्लियर हो गया होगा। मैं रब करने वाली हूँ, अगर आपको लिखना है तो आप वीडियो को होल्ड करके लिख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बना रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको सेक्शन 10 भी बता सकूँ। चलिए, सेक्शन 10, अगेन सेक्शन 10 बात करता है कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में। अब सेक्शन 9 में कोर्ट ऑफ सेशन स्टैब्लिश हो गया, हमें पता चल गया कि कहाँ बैठेगा, किस टाइम पे बैठेगा, अगर सीट वेकेंट हो गया तो कौन उसका प्लेस लेगा, ये सब बात हम लोग सेक्शन 9 में कर लिए। अब आते हैं सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 टॉक्स अबाउट सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज। मतलब क्या हो गया, ये बोल रहा है कि जो एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या होंगे। सबसे पहला बोलता है क्लॉज 1 में कि वो जो सेशन कोर्ट है उनका सबऑर्डिनेट होगा, वो दे विल बी सबऑर्डिनेटेड बाय कोर्ट ऑफ सेशन। अब कोर्ट ऑफ और ये असिस्टेंट या एडिशनल सेशन जज को जो काम दिया जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, अगेन कोर्ट ऑफ सेशन करेगा। ठीक है, अगेन कोर्ट ऑफ सेशन ही करेंगे, क्लॉज 2 में दिया गया। अब क्लॉज 3 में क्या दिया गया है, अब क्लॉज 3 में बोला गया है कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो एब्सेंट होते हैं या सेशन जज जो है एब्सेंट होता है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा, यहाँ पे वेकेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कोई इंसान ही नहीं है जो कोर्ट ऑफ सेशन जज हो सके। यहाँ पे सेशन जज ऑलरेडी है पर वो कुछ दिन के लिए छुट्टी में है, एब्सेंट है। ठीक है, तो अगर एब्सेंट होते हैं कोर्ट ऑफ सेशन तो फिर जो भी केसेस हैं वो भी है। अगर एब्सेंट होंगे तो सबसे पहले एडिशनल और असिस्टेंट करेंगे, अगर ये लोग भी एब्सेंट होंगे तो चीफ जुडिशियल में, अगर ये भी एब्सेंट होंगे तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट करेंगे। सेम टू सेम है, पर यहाँ पे सीट वेकेंट होगा, यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन एब्सेंट होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको सेक्शन 9 और 10 क्लियर हो गया होगा। ये मेंस के पर्पज से एंड ऑल्सो प्री के पर्पज से एंड बाकी कॉम्पिटिटिव में एमसीक्यू के पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट है, और ऑल्सो लॉ स्कूल के क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट